Hello everyone, how are you today? Welcome back to my class Patsarya Chemistry Classes Gwalior for G, NEET and Board exam. Today we are going to discuss on lecture number 16 of Organic Chemistry from class 11th. In this lecture we will discuss about nomenclature of dicarboxylic acid or dibasic acid. This lecture is very important for those students who are preparing for G or NEET with 12th class. So let's start without delay. But kindly request to you, please like, share and subscribe my channel. तो चलिए आज के इस लेक्चर में मैं आपको सिखाने वाला हूँ डाई बेसिक एसिड के IUPAC नेम किस प्रकार से लिखे जाते हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से आज आप सीखेंगे और अपनी कॉपी में नोट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर्स मैंने दिए गए हैं, इन स्ट्रक्चर्स को ध्यान से देखना है। ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर सेम ही है, बस इसको कहते हैं स्ट्रक्चरल फॉर्मूला और ये कहलाता है बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। दोनों सेम है, दोनों की नॉलेज आपको हो जाए इसलिए मैंने दो अलग अलग तरीके से लिख के बताए हैं। देखिए यहाँ पर C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH और इस साइड में भी C सिंगल बॉन्ड OH और डबल बॉन्ड O, यानी COOH और COOH। इस प्रकार के फॉर्मूलों में फर्स्ट एंड लास्ट में दो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप अटैच है। यहाँ पर आप बॉन्ड लाइन में भी देखेंगे तो आप देखिए इसको C मानते हैं, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH और ऐसे यहाँ पर C डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड OH, इसका मतलब होता है COOH। ऐसे ये COOH, 2C डबल OH C डबल बॉन्ड OOH ग्रुप इसमें अटैच हैं, यानी ये दो कार्बोक्सिलिक एसिड इसमें जुड़े हुए हैं। तो बड़ा सिंपल है, हमें IUPAC नेम लिखना है तो मैंने सारे स्ट्रक्चर्स में आप देखेंगे कि किसी में भी सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप नहीं है, केवल फंक्शनल ग्रुप और वर्ड रूट है। मल्टीपल बॉन्ड भी कार्बन कार्बन के बीच में नहीं है। तो हमें इसका नोमेनक्लेचर करने के दो तरीके हैं जो आप यहाँ पर देखें। थोड़ा सा एक रूल में आपको बता दूं कि जब किसी कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप का जब नोमेनक्लेचर करते हैं तो सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप का नेम लिखते हैं, उसके बाद उसका वर्ड रूट, आफ्टर दिस मल्टीपल बॉन्ड एंड लास्ट में फंक्शनल ग्रुप का नेम लिखा जाता है। ये इसका मेन रूल है, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप, वर्ड रूट, मल्टीपल बॉन्ड एंड फंक्शनल ग्रुप। सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप यदि है इस चेन में तो उसका प्रीफिक्स नेम लिखेंगे। वर्ड रूट है, बिना वर्ड रूट के तो कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड या अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड का नेम लिखना पॉसिबल नहीं है, तो इसका नाम एल्क के रूप में लिखा जाता है। मल्टीपल बॉन्ड अगर है तो उसको, अगर डबल बॉन्ड है तो इन और ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन लिखेंगे और फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स नेम लिखा जाता है। शॉर्ट में मैंने आपको ये रूल बताया है कि नेमिंग का ये रूल होता है कंप्लीट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए। अब बात ये आती है कि आपको यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड में जो स्ट्रक्चर मैंने दिए इनमें एक भी सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप नहीं है, ना ही मल्टीपल बॉन्ड है। तो आप सिंपल तरीके से ट्रिकी स्टाइल में भी इनके नेम लिखना सीख सकते हैं। तो ट्रिकी स्टाइल क्या हो सकती है, देखिए ट्रिकी स्टाइल ये हो सकती है, आप याद रख लें, एल्केन प्लस डाइओइक एसिड। ये रूल आप याद रख लीजिए, बड़ा सिंपल है। एल्केन प्लस डाइओइक एसिड, इसका मतलब ये है कि वर्ड रूट है और फंक्शनल ग्रुप है, टू फंक्शनल ग्रुप हैं सेम टाइप के, तो उसको डाइओइक एसिड उसका फंक्शनल ग्रुप लिखेंगे और वर्ड रूट को एल्केन लिखा जाएगा। डाइओइक एसिड जिस नंबर पर होंगे उन नंबर को डाइओइक के पहले लगा देंगे, यानी प्लस के बाद। तो एल्केन प्लस डाइओइक एसिड, इस टाइप से इनका नाम लिखा जाता है। और उसके बाद देखिए अब मैं आपको सिखा रहा हूँ किस तरीके से नाम लिखना, कहीं से भी आप सीख सकते हैं। देखिए ये यहाँ पर लॉन्गेस्ट चेन है हमारी,
ये हमारी लॉन्गेस्ट चेन नंबर 1 और नंबर 2 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है ये, और फर्स्ट कार्बन पर एंड सेकेंड कार्बन पर दोनों पर फंक्शनल ग्रुप COOH अटैच है। सेम ये वाले फॉर्मूले से निकालना चाहो तो देखिए इसमें ये नंबर 1 और ये नंबर 2 है। 1 नंबर पर COOH और 2 नंबर पर भी COOH अटैच है, तो आप सीधा इसके फॉर्म में लिखेंगे। वर्ड रूट में 2 कार्बन एटम है तो इसको बोलेंगे ईथेन, और फंक्शनल ग्रुप 1 पर भी अटैच है और 2 पर भी अटैच है, यानी कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, तो इसे वर्ड रूट में भी काउंट करेंगे और फंक्शनल ग्रुप में भी काउंट करेंगे, तो इसको कहेंगे ईथेन 1 2 डाई ओइक एसिड। देखिए कितना सिंपल नेम है, ईथेन 1,2 डाई ओइक एसिड। हमने इसकी नकल की है एल्केन डाई ओइक एसिड। डाई ओइक एसिड कितने कितने नंबर पर है वो नंबर भी यहाँ पर हम अटैच कर देते हैं, तो ये नाम हो गया ईथेन 1,2 डाई ओइक एसिड। ये रूल आप इसमें यूज कर सकते हैं। अब इस नाम को देखिए, यहाँ से भी देख सकते हो, तो यहाँ भी देखिए ये 1 2 3 कार्बन की चेन है, तो हमारी ये लॉन्गेस्ट चेन ये हुई, ये रही हमारी लॉन्गेस्ट चेन। और नंबरिंग आप कहीं से भी कर सकते हैं 1 2 एंड 3। अगर आप इसको नंबरिंग देना चाहें तो ये C फर्स्ट नंबर का है 1 2 एंड 3, सेम है दोनों की दोनों। फर्स्ट एंड थर्ड नंबर पर COOH अटैच है, तो वर्ड रूट यहाँ पर 3 कार्बन एटम का है, तो ये बोला जाएगा प्रोपेन। और यहाँ 1 नंबर पर और 3 नंबर पर COOH अटैच है, तो यहाँ लिखूंगा मैं 1 3 डाई ओइक एसिड। इस तरीके से सिंपल तरीके से इसे लिखा जा सकता है। आपको समझ में आ रहा है? मैं बार बार आपको कहूँगा ये रूल याद कर लीजिए, एल्केन डाई ओइक एसिड। ऐसी कंडीशन जब सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप और मल्टीपल बॉन्ड दोनों ही अटैच ना हो, तब ऊपर वाला जो रूल आप देख रहे हैं इनमें हमें केवल और केवल वर्ड रूट और फंक्शनल ग्रुप की ज़रूरत है। अगर ये भी अटैच होते तो इसके नाम के पहले लिख देते और डाई ओइक के पहले मल्टीपल बॉन्ड का नाम लिखते। तो क्लियर हुई चीज़। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए चाहे यहाँ से अटैच कर लें, यहाँ पर आपको लॉन्गेस्ट चेन में सेलेक्ट करना बता रहा हूँ। ये है हमारी लॉन्गेस्ट चेन, ये देखिए यहाँ से नंबरिंग कीजिए 1 2 3 एंड 4 कार्बन एटम है लॉन्गेस्ट चेन में विद कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। यहाँ से अगर इसका करना चाहो तो देखिए COOH, तो 1 2 3 और ये 4 कार्बन एटम सेम है बिल्कुल। 1 और 4 नंबर पर COOH अटैच है, यानी कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है। इसे वर्ड रूट में भी काउंट किया जाता है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे वर्ड रूट का नाम ब्यूटेन 1,4 डाई ओइक एसिड। इस टाइप से नाम लिखेंगे, ब्यूटेन 1,4 डाई ओइक एसिड। नेक्स्ट देखिए, ये हमारा फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है फर्स्ट एंड लास्ट पर, तो आपकी ये लॉन्गेस्ट चेन हो गई। ये देखिए यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 एंड 5 कार्बन एटम है टोटल चेन में। अगर आप इससे करना चाहते हैं तो ये 1 CH2 और यहाँ पर 3 A4 A5, ये बीच में CH2 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 है, जैसे यहाँ पर लिखा है CH2 CH2 CH2, तो यहाँ भी CH2 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 माना जाता है। और C डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड OH, इस तरीके से C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH को C डबल OH बोला जाता है। बोला तो निश्चित रूप से COOH जाता है, आपको ऐसे ही प्रोनाउंस करना है। तो देखिए 1 एंड 5 नंबर पर यहाँ पर क्या है, आपका फंक्शनल ग्रुप है, तो 5 कार्बन की चेन को बोला जाता है पेंटेन। पेंटेन
1,5 डाई ओइक एसिड, पेंटेन 1,5 डाई ओइक एसिड, सिंपल सा नेम है। फिर मैं बार बार आपको ध्यान दिला दूं, एल्केन डाई ओइक एसिड, ये नाम आप तैयार कर लीजिए। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो एल्केन डाई ओइक एसिड, ये बस ध्यान रखना कि उसमें सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप और मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है। नेक्स्ट एग्जांपल में देखेंगे, ये हमारी लॉन्गेस्ट चेन, ध्यान से देखिए यहां से लेकर यहां तक, ये रही हमारी लॉन्गेस्ट चेन। नंबरिंग हम यहां से करेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6, टोटल 6 कार्बन एटम है इसमें। यहां से नंबरिंग कर सकते हो, ये सेम है 1 2 3 4 5 एंड 6 कार्बन है, टोटल 6 कार्बन एटम है यहाँ पर। और लॉन्गेस्ट चेन में 6 कार्बन एटम को बोला जाता है हेक्सेन। तो सबसे पहले वर्ड रूट को लिख लेते हैं यहाँ पर, ये वर्ड रूट है हमारा हेक्सेन, और 1 और 6 नंबर पर COOH अटैच है, तो यहाँ पर लिखेंगे 1,6 डाई ओइक एसिड, इस टाइप से इसका नाम बड़े आसानी से लिख सकते हैं। समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट आगे चलते हैं इस लास्ट एग्जांपल पर। यहाँ हम लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करेंगे। सबसे पहले देखिए यहाँ से हम लॉन्गेस्ट चेन ले रहे हैं, ये हमारा कार्बन एटम है और ये रही हमारी लॉन्गेस्ट चेन यहाँ तक। कार्बन टू कार्बन हम सिलेक्ट करते हैं चेन को, और नंबरिंग हम COOH से डालेंगे 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अगर आप इससे नहीं बनाना चाहते और इस बॉन्ड लाइन से बनाना चाहते हैं तो देखिए ये COOH है, इसको नंबर 1 दीजिए, 2 3 4 5 6 एंड 7। 1 और 7 नंबर पर फंक्शनल ग्रुप कार्बन कंटेनिंग यानी COOH अटैच है, तो हम 1,7 पर इसका सफिक्स नेम लिखेंगे और टोटल कार्बन भी 7 मानेंगे, क्योंकि वर्ड रूट में टोटल 7 कार्बन है और 7 कार्बन को बोला जाता है हेप्टेन। और 1 नंबर पर और 7 नंबर पर फंक्शनल ग्रुप है, तो 1,7 डाई ओइक एसिड, 1,7 डाई ओइक एसिड, इस तरीके से इसका नाम बड़े आसानी से लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे आपको मैंने रूल बता दिया, इस तरीके से नाम लिखे जाते हैं। ये कार्बोक्जिलिक एसिड की सेकेंड सीरीज है, इसे डाई बेसिक एसिड भी बोल सकते हो और डाई कार्बोक्जिलिक एसिड भी बोल सकते हैं। ये 12th क्लास में कंप्लीट टॉपिक है और उसके नेमिंग हम 11th क्लास में ही सीख रहे हैं, जिससे हमें 12th तक आते आते एग्जाम्पल पूरी तरह से तैयार हो जाएं। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, अब आपको क्या करना है, स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप इन एग्जाम्पल्स को अपने आप बनाने की प्रैक्टिस कीजिए। सीखने के बाद आंसर शीट को दबा दीजिएगा और फिर खुद प्रैक्टिस कीजिए, और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपको नोमेनक्लेचर की ये सीरीज कैसी लग रही है, आप इसमें क्या सुधार चाहते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। सो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट लेक्चर विल बी कंटिन्यू।